नमस्कार दोस्तों। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं आज आपके पास एक अलग ही संदेश लेके या विचार लेके आया हूँ। इच्छाएं इच्छाएं ऐसी हैं कि जिसका अंत कभी नहीं होता। हम सदा इच्छाओं के पीछे ही तो दौड़ते रहते हैं। एक बच्चा जब जन्म लेता है 1.5 साल की अवस्था के बाद उसके अंदर 5 अवगुण आते हैं। उससे पहले बच्चा एकदम पवित्र होता है, शुद्ध होता है। उसके सद्गुण होते हैं 5 कि वो मुस्कुराता है, देखता है, हंसता है, अपनी भावनाएं प्रकट नहीं करता। किंतु 1.5 साल 18 महीने बाद बच्चा 500 200 काम को लोभ अहंकार के अंदर आना शुरू हो जाता है। उसके अंदर ये गुण, अवगुण बोल लो या अवगुण बोलो, हमारे शरीर के गुण ही होते हैं, अवगुण नहीं होता। उसमें आना शुरू हो जाता है। उसके बाद उसकी इच्छाएं जीरोगित होती है। कभी खिलौनों से लेके खाने की, पीने की, कभी कुछ, ये बच्चे की इच्छाएं चलती रहती। वो इच्छाएं स्कूल में पेंसिल, कॉपी, ये वो खिलौने, कभी बच्चे को बैट चाहिए, साइकिल चाहिए। इच्छाएं अपार सागर की तरह चलती चली जाती, उसका अंत नहीं होता। जवानी में इच्छाएं और भी तरह की होती है। उन्हीं इच्छाओं के सहारे इंसान बढ़ता चला जाता है। कुछ माता पिता पूरी करते हैं, कुछ इच्छाएं समाज से पूरी होती हैं, कुछ इच्छाएं दोस्तों मित्रों से पूरी होती हैं। मेरी कुछ इच्छाओं को आप समझ भी सकते होंगे, शायद आप भी जवानी में सब रहे। वो जवानी की इच्छाएं का अंत तो होता ही नहीं। वो तो तमन्नाएं हैं जो बढ़ती चली जाती है, इच्छाएं हैं जो कभी मुक्ति नहीं होती। अच्छी पत्नी की इच्छा, सुखी जीवन की इच्छा, फिर संतान की इच्छा। इच्छाओं का घोड़ा वो बेलगाम घोड़ा है। इच्छाओं का घोड़ा वो बेलगाम घोड़ा है जिसके लगाम किसी के हाथ में नहीं है। वो सरपट सरपट दौड़ता ही रहता, उसका कभी अंत नहीं आता। अंत समय आने पर भी इंसान की इच्छाओं का अंत नहीं होता। आखिरी समय में तो इंसान कहता है अभी तो और जीने की तमन्ना है, अभी तो और जीने की तमन्ना है, मरने का तो इरादा नहीं है। हे ईश्वर, मुझे जीवन चलाए जा, सुखी बनाए जा। सुख की परिभाषा कोई नहीं है, लेकिन इच्छा है सुखी होने की। अभी वो सुख किस तरह का है पता नहीं उसको। ना तो मानसिक सुख की तरफ जाना चाहता है और शारीरिक सुख की तो अंतिम समय में जरूरत भी नहीं होती इंसान पर। कईयों की अभिलाषा ऐसी हैं कि लाड़ जो है जो टपकती रहती है। इसीलिए इच्छाओं का कोई मुकाम नहीं है। कभी कोई मंदिरों में घूमता है, हे भगवान मेरी ये इच्छा पूरी कर दे। कभी मंदिर की घंटियां से बोलता है इच्छा पूरी कर दे। यहाँ तक इंसान है कि बम्बई में तो एक इच्छा पूर्ति माता शिव हनुमान जी का मंदिर भी बना दिए लोगों ने। आप कभी बम्बई में रहते हो तो मलाड में जाके आप देख सकते हैं, पश्चिम मलाड में इच्छा पूर्ति हनुमान जी का मंदिर। कुछ चले जाते हैं माता वैष्णो देवी के, हे मेरी माँ मेरी ये इच्छा पूरी कर दे। अरे इच्छाओं का दामन कब तक थामोगे? ये दामन ऐसा दामन है जहाँ जाके पूरी होती ही। तुम एक इच्छा तुम्हारी पूरी होगी, दूसरी जागृत होती है, दूसरी जागृत होती है, तीसरी जागृत होती है। क्या इच्छाओं का अंत होना है? इच्छाओं का कोई अंत नहीं। जैसे जैसे जीवन चलता जाता है इच्छाएं बढ़ती रहती है। हनुमान जी की पूछ की तरह इच्छाओं का अंत नहीं। वो सागर की गहराई की
गहराई तक इच्छाएं आपकी पूरी नहीं होंगी, और आखिरी समय में भी जब मृत्यु शैया पर पड़े होंगे तब भी कोई ना कोई इच्छा जागर, किसी की खाने की इच्छा, ये इच्छा तमन्ना, किसी की कुछ पहनने की तमन्ना, इच्छाओं का तो अंत ही नहीं। दोस्तों, इच्छाओं की पूर्ति करते करते इंसान अपना सर्वस्व गवा देता है, अच्छा समय गवा देता है कि इसी दुख में कि मेरी ये इच्छा रह गई, खाली पूरी हो जाती। आज करोड़ लाखपति करोड़पति हुए तो उसको 100 करोड़ की इच्छा, 100 करोड़ होगा, 1000 करोड़ की इच्छा, और अगर उसमें से धन कम हो जाए तो हाय हाय हाय, इच्छा के वो तो भगवान को भी नहीं छोड़ेगा, उसका बस चले तो सब कुछ करो, वो ऊपर वाले को भी नहीं छोड़े, अगर ऊपर वाला सामने आए तो उसको भी नहीं छोड़े। उसकी इच्छा इतनी सर चढ़ जाती है, इतनी सर चढ़ जाती है कि आपकी इच्छाओं का त्याग नहीं वो कर पाता। चलो दोस्तों, सबकी तो मैं नहीं जानता, पर मेरी इच्छा ये हो रही है फिर आप लोग से मैं आज्ञा लूँ, और आप भी अपनी इच्छाओं पे अंकुश रखो। इच्छाएं हैं जो, मतलब क्या बोल, मेरे पास अक्षर नहीं, वाक्य नहीं, इसका समापन नहीं हो सकता। इच्छाएं तो मृत्यु शैया तक जानी जाएगी। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मेरे विचार अगर आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर किसी को मेरे अल्फाजों से, मेरे शब्दों से कष्ट होता है तो मैं आपसे उससे क्षमा मांगता हूँ। मेरा किसी को दुख या कष्ट देने का इच्छा नहीं, मैं तो सिर्फ अपने विचार प्रकट करता हूँ। ओम नमः शिवाय।